ओम शांति। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाली, निस्वार्थ सेवाधारी आत्मा हूँ। आज बाबा विशेष इस बात पर समझा रहे कि बच्चे, बाप जो फरमान करते हैं उस पर चलना है, तभी तुम्हारी अवस्था बहुत श्रेष्ठ बनेगी। बाबा कहते, बाप बच्चे माया की ज्यादा मानते हैं, बाप की नहीं मानते हैं। बाप कहते रात को सो तो आधा घंटा बाप को याद करके सो, परंतु बच्चे फरमान पर नहीं चलते तो माया के बन जाते हैं। बाबा कहते अवस्था बहुत ऊंची और अच्छी रखनी है तो व्यर्थ बातों में समय नहीं गवाओ। बाप को याद करके सोएंगे तो स्वप्न में भी बाबा कहते माया का वार नहीं हो सकता, स्वप्न में भी अचल स्थिति बनी रहेगी। 10/12/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर है, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उनका असर अवस्था पर आ जाता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया, ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते परंतु कोई अमल में लाए ना। अब यह गीत में कौन कहते, हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते? कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल जहां पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है, तुम बच्चे जानते हो। हमारी दिल में किसकी याद आई है? और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें है नहीं। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते, तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर तुम बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष है, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठो, बुद्धि में एक बाप की याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। अब फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे ना।
सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामानुसार, भल कुछ भी न करे। आधा कल्प भल भक्ति करते परंतु वापस कोई जा नहीं सकते, जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है, अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाए। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं, तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है। इनको ही रिपीट करना है अब दिन में तो कर्म योगी बन, धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि यह सब कर्म करने हैं। वास्तव में कर्म संन्यास करना भी रोंग है, कर्म बिगर कोई रह न सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया, तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया उनको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है, वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। हमको सारा राज बतलाया, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है, ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। फिर बाबा आएंगे तो फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। बाबा हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते। हम बाबा को याद तो करते हैं, तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं, खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं। अब बाप कहते हमको यह एक जन्म अपना वारिश बनाओ, तो हम 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है, वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे, तुम्हारे पैसे कोई लेकर थोड़े जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे है, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना, बस बाबा राय देते हैं। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से बाप क्या लेगा। युक्ति से समझा देते सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी कड़ा बंदर है, बंदर का मिसाल। बाबा कहते तुम बंदर मिसल, उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो। फिर घर घर मंदिर कैसे बनेगा। हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते, और तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो। बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो।
बाबा आप बेहद के बाप और टीचर हो, आप बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई जानते नहीं। जगदम्बा को माता माता भी कहते, वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण हैं। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर कोई कष्ट नहीं होंगे, कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता, तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो तुम नियम बना लो। थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाए ना तो उनको भी महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता, सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इस पॉइंट पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की बहुत युक्ति बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते। बाप देखो कितनी मदद करते हैं।
हिम्मते मर्दा मददे खुदा, माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर, वह कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह न सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला भी हूँ। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। संगम सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। ओम शांति।